देव एक जगह का नाम है भानुजीवन। इस जगह का नाम है भानुजीवन, जहाँ आप बैठे हो। यहाँ जब नंद बाबा के साथ भगवान श्री कृष्ण आए शिशु के रूप में, बच्चे में, तो जैसे बच्चा जिद करता है कि मैं आपके साथ चलूंगा, तो ले आए साथ में। तो नंद बाबा गंगाचार्य आए थे 2.5-3 साल का, कृष्ण साथ ही आ गया नंद बाबा के साथ। तो बहुत तेज आंधी तूफान बारिश होने लगी थी। नंद बाबा ले तो आए शिशु रूप में बच्चे को, तो बहुत तेज आंधी तूफान आने के बाद बाबा घबरा गए और घबरा के पेड़ के नीचे बैठ गए बच्चे को लेकर। पर कहाँ आंधी तूफान जब आता है भयंकर, तो कहाँ बचा जाता है। तो उन्होंने भगवान को याद किया, प्रभु मैं लल्ला की रक्षा करो। इतना बोला तो सामने राधा रानी स्वयं प्रकट हो गई और बाबा को सारा सब कुछ याद आ गया कि तो एक दूसरी शक्ति है। और जैसे उन्होंने अपने स्पर्श किया राधा जी ने, तो अपने बराबर के हो गए। एक रत्न मंडप स्वर्ण और हीरे मोती जवाहरात में सज गए, एक जुगल किशोर बन गए। कृष्ण बड़े हो गए, राधा भी बड़ी हो गई। ब्रह्मा जी ने जो 1000 साल तपस्या की थी यहाँ गंधर्व विवाह भांडीवन में कराने के लिए, तो भगवान ने बोला कि प्रभु आपने तपस्या की थी, आप आओ हमारा गंधर्व विवाह करा गुप्त में। तो ब्रह्मा जी द्वारा यहाँ उन्होंने गंधर्व विवाह कराया है। और ब्रह्मा जी ने 2 महत्वपूर्ण काम और किए हैं कि पिता के पुत्र पुत्री का कन्यादान किया है। जैसे बिना पिता के पुत्री का कन्यादान नहीं होता, जब शादी नहीं होती। तो ब्रह्मा जी ने खुद यहाँ पिता का फर्ज पूरा किया। दूसरा पुरोहित बन के राधा कृष्ण का विवाह करा। सब कुछ हो गया, विवाह हो गया, तो राधा रानी के मन में एक सवाल आया कि प्रभु हमारा विवाह हो गया, ब्रह्मा जी ने हमारा विवाह करा दिया, हमने उनकी तपस्या का फल दे दिया। और यहाँ विवासी भी रहते हैं, लोगों को पता चलेगा तो वो तो यहाँ कैसे उनको कैसे स्थान मिलेगा, यहाँ तो सबके लिए डिस्टर्ब अशांति हो जाएगी। तो प्रभु बोले कि राधा रानी आपका सवाल सही है, पर मैं उन्हीं लोगों को बुलाऊंगा जो हमारी आपकी शादी में आए थे, उपस्थित थे उस समय। तो भगवान उन्हीं के ऊपर कृपा करते हैं जो उनकी शादी में थे उस समय, चाहे वो किसी रूप में हो, चाहे वो साहब लड़की वाली तरफ से हो, चाहे लड़के वाली तरफ से हो, चाहे पक्षी के रूप में, मतलब उनके जब शादी होगी तब उनकी शादी में उपस्थित थे, तो उन्हीं के ऊपर कृपा होती है। इसका कहने का अर्थ है हम जहाँ आए हैं ना, जहाँ जो राधा की शादी हुई थी, अब हम मोर होएंगे, बंदर होएंगे, पंछियों के मनुष्य होंगे, हम उस समय थे जब अब आए हैं। सारे यहाँ आते हैं, यहाँ सारे नहीं आते हैं, कोई आता है जो उस समय हाजिर थे, पक्षी रूप में, बंदर रूप में, गौवा के रूप में और पंछियों के रूप में। उस समय का हम ये मूर्ख बन के यहाँ आए। गर्ग मुनि ने तो कह दिया कि इस भांडीवन के ऊपर से अगर कोई पक्षी उड़ जाता तो मैं उसका मोक्ष कर देता। इस वन में को पंछी उड़ के चल जाए ना, उसकी मुक्ति हो जाती है। दुर्वासा ऋषि आए हुए थे यहाँ पर भांडीवन में, बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। तो गोपियां बड़ी परेशान होने लगी कि प्रभु आप आए नहीं हो, 2-3 दिन हो गए, क्या कारण है। तो प्रभु बोले कि मेरे गुरु आए हुए दुर्वासा ऋषि, मैं उनकी सेवा में हूँ। तो सखिया बोली कि हमें भी मिलवाओ, आपके गुरु आए हैं। तो प्रभु बोले जा मिल के आ जा। तो चले तो जाएंगे, पर बीच में तो जमुना जी है, कैसे पार करेंगे। कि जमुना जी मैया से कह देना कि अगर भगवान श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी थे, यमुना मैया मुझे रास्ता दिया, मैया ने रास्ता दिया है। जब यहाँ दुर्वासा ऋषि से मिले तो उनको सारा भोजन खिलाया, और वो ऐसे सूंघा सारा भोजन अंदर, और फिर भी कह रहे हैं कि मैं तो दूध ग्लास खाता हूँ, मैं कुछ नहीं खाता। 11 गोपियां थी, सुन लो। एक दिन भगवान जेठ आते हैं रासलीला में, गोपियां पूछती हैं आज आप देर से क्यों आए हो।
कृष्ण कहते हैं भगवान हम गुरुदेव के दर्शन किए थे दुर्वासा ऋषि के, ता हम आज लेट हुए हैं, देरी हो गई है। वो गोपियाँ कहती है हम आपके दूर दुर्वासा दर्शन करना चाहती है, जाओ करो, फिर रास्ते जमना पड़ती है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं जमुना को ये कह देना, जे कृष्ण बाल जती है जमुना मैया हमको रास्ता दे देना। हयारा गोपी के बीच में रह के भगवान बाल जती कहना कि हमारे कृष्ण भगवान बाल जती है, ब्रह्मचारी है, हमको जमुना मैया रास्ता दे दो, ऐसा कहना। वो रास्ता दे देगी। तो बड़ा डूंगा पड़ा डैम नहीं थे होते, जो डूंगा पानी होता जमुना का बड़ी होती थी। फिर जहाँ आती है मठैया के थाल भर के, कोई साधुओं पर खाली हाथ नहीं आते हैं लोग, आगे लोग साधु के पास खाली हाथ नहीं जाते थे। साधु पास, पुत्री पास, राजे पास, वैद पास कुछ लेके जाते थे। ते वो गोपियां ते थाल भर भर के मिठाई के हजारों गोपी के हजारों थाल से इस जगह में आती है। दरबार सारा भोजन खा लेते हैं। फिर सुन लो, हजारों थाल दरबारा ने खा लिए। तो कहते हैं जाओ, कहते हैं ऋषि जी रास्ते में जमुना है, पहले कैसे आई थे? हम एक कह के आई थी, हे जमुना मैया जे हमारे प्रीतम कृष्ण बाल जति ब्रह्मचारी है, हमको रास्ता दे दे। तो हमको जमुना ने रास्ता दे दिया, तो गोडे गोडे पानी हो गया जमुना का। हम आराम से नाम के जमुना के आग के पास आए। अब कैसे जाऊंगी? बादशाह क्या कहता है? जमुना को कहना है जे दुर्वासा पौन हारी है, जे दुर्वासा पौन हारी है, जमुना मैया राह दे देना के जाती है। हे जमुना मैया ये दुर्वासा पौन हारी है, हमको रास्ता दे दो। फिर जमुना गोडे गोडे हो जाती है, हो जाती है। बुआ के वहां जाती है तो सवार करती है। हे श्याम सुंदर, हमको बड़ी हैरानी की बात है, हजारों थाल खा के कहता मैं पौना हारी हूँ। आप हजारों गोपी में राशि ना करते हो, कहते मैं ब्रह्मचारी हूँ। ब्रह्मचारी तो शंका निवृत्त करो, ये कैसे है? हजारों गोपियों बीच में ब्रह्मचारी कैसे, बाल जति कैसे, थाल खा के पौना हारी कैसे हो गया? वो क्या कहते हैं भगवान कृष्ण? कहते हैं हे गोपियों, उनको कोई कहना नहीं थोड़े भोजन खाने की, आपकी इच्छा पूरी करने के लिए उसने आपका संकल्प पूरा किया है खाने का। तो आप सभी के आप साथ उसने के लेने खा ले, उनको कोई इच्छा नहीं थी खाने की आपकी भावना देखते, आपकी भावना कुछ से भोजन खाया है। तो आप ब्रह्मचारी कैसे? हम तो निरवकारी हैं, एक ना है भगवान निर्विकारी, कोई विकार नहीं होता भगवान ने। दूसरा नाता है आत्मा में सदा जोगी। तीसरा आता है अखंड ब्रह्मचारी। हजारों नाम में ये नाम होते अखंड ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी होते हैं, और जति होते हैं। तो कहते हैं हमको कोई इच्छा नहीं है आपके साथ संपर्क करने की, आपकी भावना पूरी करने के लिए हमको ऐसा करना पड़ता है। मैं निर्विकारी हूँ, अखंड ब्रह्मचारी हूँ, सदा जोगी हूँ, आपकी भावना पूरी करने हमको ऐसा वेश धारना पड़ता है। ये वो जगह है जहाँ गोपी ने हजारों खिलाए थे मिठाई के दुर्वासा ऋषि को। आगे बता रहे जो कुआं का है, हाँ, यहाँ ये जो आप देखोगे बाहर जाके कुआं, इसको बेडूकूप कहते हैं। बेडूकूप कुआं हो गया। हाँ, बंसी से बंसी। तो यहाँ बच्चासुर राक्षस का वध किया था। बत्सासुर बच्चे का उद्धार करके आया था ना भगवान को मारने के लिए। लोग जहाँ बत्सासुर का उद्धार किया था, तो उनको ना गाय के बछड़े की हत्या का दोष लग गया था भगवान श्री कृष्ण। तो बोले कि
अब आपको 12 गांव जाने होंगे, सारे तीर्थ स्नान करने होंगे, 12 गांव जाकर आपको भिक्षा लेनी होगी। तो प्रभु बोले कि भाई हम ब्रज को और ब्रजवासियों को छोड़ के नहीं जा सकते। तो उन्होंने अपनी बंसी से ऐसी स्पर्श किया है धरती को, पूरा प्रकट हो गया है और सारे तीर्थों को आगमन किया भगवान श्री कृष्ण ने। और सारे तीर्थों ने स्नान कराया भगवान श्री कृष्ण को, और स्नान कराने के बाद उनको उस गाय की हत्या का पाप दोष मुक्त हुआ है। सोमवार की अमावस्या जो पड़ती है, सोमवार के दिन जो अमावस्या आती है, यहाँ बहुत बड़ा विशाल मेला पर्व लगता है। ये कुएं का जल है, ये स्वतः ही जिसका कलर दूध जैसा हो जाता है। जहाँ भगवान के उनसे 4.5 साल के भगवान ने पहले बच्चे चारने शुरू किए। बच्चे राक्षसा वत्सासुर उन्हें बच्चे का रूप धार के बच्चों को डाल जाता है। आंख बचा के पेट में दरख्ती मारूंगा, इसको कष्ट करे, किसी को मार के कल परसों अनाम लवाऊंगा। फिर भगवान कहते हैं बलराम और बच्चा है हमारा बच्चा राता नहीं है, ऊपरा लगता है। ये आराम बच्चों से भगवान ने पहचान लिया हमारा बच्चा नहीं है, राक्षस था। उन्हें 4.5 साल के भगवान के थे। भगवान आस से आ जाते हैं, आंख बचा के टांग पकड़ते हैं तो घुमा के पेट से मार देते हैं। जो गोपियां कहती है आपके ऊपर दोष लग गया है गौ हत्या का, बैल हत्या का। तीर्थों में जाओ जाके जहाँ उसका उद्धार किया था, वत्सासुर जहाँ मारा था वो बच्चे ने उद्धार किया था। गोपियां गौर में कहते हैं कृष्ण आप ऊपर दोष लगा है बैल हत्या का, वो तीर्थों में जाओ या करो स्नान, काम आपकी हत्या का दोष निवृत्त होएगा। कृष्ण कहते हैं वे गोपी ग्वाल वालों, मैं ब्रज छोड़ के कहीं जा सकता नहीं हूँ, जहां मैं तीर्थ बना लेता हूँ। भगवान अपने बंसी से कुआं खोद दे आए, सारे तीर्थ का आह्वान किया, सारे तीर्थों ने इसमें जल डाल दिया। 12 जून का जल चूड़ा लवांगे। तो सोमवार की मस्या को जहां पानी सफेद दूध जैसा हो जाता है, तो बाहर जाएंगे तो जल लेंगे। ते वो कुआं है ते आगे है। और जो कुएं का पानी है, जो बगल में 2 कुंडियां बनी है छोटी छोटी, वो उन माता बहनों के लिए यूज की जाती है, इस्तेमाल की जाती है जिनके बच्चे नहीं होते या होके मर जाते हैं। तो जो जिस दिन विशाल पर्व और जो विशाल मेला लगता है उस दिन हमारी माता बहनें यहाँ बहुत सारी आती है, स्नान करती है। सोमवार के अमावस्या ये साउथ को बच्चा नहीं होता है, बच्चा होके मर जाता है। सोमवार की मस्या आती है, जहाँ नहाती है वो दोष निवृत्त हो जाता है। जो गर्भ टिकता नहीं है जहाँ मर जाता है, जहाँ बख्शिश हो जाती है वो सोमवार की मस्या के दिन जहाँ औरतें स्नान करती है। और ये फिर उसके बाद वो गाय के गोबर के साथी रखे जाते हैं अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए। उसके बाद फिर वो यहाँ आती है, दर्शन करती है, मुंडन होता है बच्चे का, फिर जो भी उनकी जो इच्छा है वो यहाँ अपना वेट करती है। इच्छा पूरी हो जाती है और बच्चा हो जाता है, जहाँ हमारे बाल कटाते हैं और जो बेटा देते हैं, जो उनकी मनोकामना पूरी होती है उनकी। यही हम आप जल लवांगे कुएं का चूड़ा, फिर आप बसों बैठ के जाएंगे बिंद्राबाद सीधे। तो कल का प्रोग्राम यही है, जैसे आज चले से 6:30 बजे रोटी पानी पे बना लेना है, जैसा आज बनाई थे ना बताओ बिटिया ने।